तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है जो हम लोगों की एज ग्रुप दैट इज कि अब दिल्ली में रहा नहीं जाता, दिल्ली रहने लायक नहीं रही। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है जो हम लोगों की एज ग्रुप दैट इज समवेयर अराउंड 40s और अर्ली 50s हम लोग आजकल फेस करते हैं, जो है कि अब दिल्ली में रहा नहीं जाता, दिल्ली रहने लायक नहीं रही। सिंस वी आर ऑल फ्रॉम दिल्ली, तो आई एम श्योर अलग अलग मेट्रोज में भी लोगों को ये चीज़ बहुत दिमाग में आती है। तो आज वी वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। तो हाय गाइस, हाय। हेलो। सारे व्यूअर्स को भी हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। व्यूअर्स। तो गाइस क्या लगता है तुम लोगों को? तुम मेरे तो दिमाग में आता है, बट आता है और फिर दब जाता है कहीं ना कहीं। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि बस यार अब सब छोड़ो और निकलो यहाँ से? अनु? निकलना मेरा प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी, बट फॉर शायद हेल्थ कंसर्न्स मैं निकलना पड़ेगा इवेंचुअली। बट वही है कि सोच तो आती है जब सर्दियाँ आती है, नवंबर आता है, जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, जब रोज मॉन्ट्रेल खानी पड़ती है, तो लगता है कि इससे बेटर तो चले जाओ। बट अगेन रियलिटी सेट्स इन। आई लव दिल्ली, बट यही है कि और मतलब ये हो जाता है, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अपना काम यहाँ पे सेट है हमारे। अगर कहीं गए तो जाओ कहाँ, बिकॉज एज हम्म। मतलब आई एम born brought up everything married in दिल्ली, कभी भी बाहर नहीं रहे। तो जो भी कर लो, मतलब ऐसे लगता है कि दिल्ली इज होम। जब दिल्ली हम्म। के कहीं बाहर रहने का आता है तो वो हॉलीडेज बहुत अच्छी लगती हैं। 1 महीना हो राइट। गया, 2 महीने हो गए, दैट ऑल इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। बट दिल्ली को परमानेंटली छोड़ के जाना से डर लगता है थॉट से। बट वही होता है, जब हम्म। पोल्यूशन आता है तो फिर लगता है रोज। अब पहले मेरे को था, अब बच्चों को भी शुरू हो रहा है, मेरे हस्बैंड को भी शुरू हो रहा है, मतलब एवरी वन इज ऑन एंटी एलर्जिक। तो लगता है कि एंटी हम्म। एलर्जिक कहीं ना कहीं तो खराब कर ही रही है सिस्टम। तो इससे बेटर करेक्ट। कहीं ऐसे चले जाओ जहां पोल्यूशन ना हो। वहाँ पोल्यूशन नहीं होगा अनु, दीपक? बट वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी 24 आवर्स। वहाँ पे वाटर सप्लाई भी नहीं होगी, क्लीन वाटर सप्लाई भी नहीं होगी अरे 24 आवर्स। वहां यही पर सब तो रोकता इंटरनेट है भी ना। नहीं होगा, तो ये नहीं पॉडकास्ट कैसे नहीं, देखोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल गांव गांव शहर शहर में इंटरनेट है। और आई एम श्योर बिजली, जब जब दिल्ली के पैसे बचेंगे तो जनरेटर खरीद लेंगे। तो मतलब रुचिका ने तो क्लियर कर दिया कि उसको नहीं जाना है। दीपक तू? I actually I would like to So, say here that I love Anu for saying that उसने अभी कहा कि I love Delhi, so that is why Anu I love you also now. ये so नहीं see, I'll यार। share that I am also a hardcore Delhiite, born and brought up here. But since I come from hills, तो मैंने बहुत हम्म। पहले सोच लिया था. After maybe my work can allow me to shift back to hills. तो मैं वो करूंगा जरूर. So maybe another 5-8 years. But this is for sure because पहले रीजन बहुत पर्सनल था कि सारी फैमिली वापस वहां जाएगी, विल स्टे टुगेदर मोर. बट नाउ आई थिंक एक बहुत बड़ा रीजन दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन है, वो भी है. आई थिंक मेरे लिए हेल्थ इज वेरी वेरी स्ट्रांग प्रायोरिटी. एंड जैसे रुचिका ने बोला कि जहाँ पे अगर छोटे शहर में या गांव में जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है. माई आई थिंक माई विलेज इज इन वेरी वेरी इंटीरियर्स. वहाँ पे रोडी 3-4 साल के बाद गई, 3-4 साल पहले गई है. बट हैविंग सेड दैट, इंटरनेट इज वेरी गुड. यू कैन डू वीडियो कॉल. जब मैं वहां पे जाता हूँ तो मैं अपनी सारी वीडियो जो बिजनेस कॉल्स होती हैं वीडियो कॉल करता हूँ. सो आई थिंक एवरीथिंग इज देयर. द इफ आई हैव टू टॉक अबाउट एक चीज का जो चैलेंज है एटलीस्ट उत्तराखंड में इंटीरियर्स में, इज हेल्थ केयर. एंड दैट्स द ओनली थिंग व्हिच हम्म। मेक्स मी थिंक दैट उसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा.
There are plans, but obviously वो थोड़े expensive हैं. But उसके अलावा I think it's far better to live in smaller towns, tier 2 or maybe hills, closer to nature. That's what I believe. So is there a trigger point? जैसे अन्नू का तो pollution is the trigger point. तेरा भी कोई trigger है कि या बस? नहीं, मेरा ट्रिगर पॉइंट नहीं था. मेरा ये प्लान था बिकॉज आई वांटेड टू गो एंड सेटल इन उत्तराखंड. मेरा एक पर्सनल ये कि आई वांट गिव बैक टू द स्टेट. आई थिंक क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा इशू है कि पीपल हैव मूव्ड आउट, लाइक माय फादर मूव्ड आउट. सो वहाँ पे इसलिए ग्रोथ जो है बहुत स्लो है. गवर्नमेंट इज वांटिंग टू डू अ लॉट. नॉट मेनी पीपल आर देयर हु कैन एक्चुअली टेक दिस विजन ऑफ गवर्नमेंट फॉलो फॉरवर्ड. सो एक रीजन मेरा बहुत स्ट्रांग है कि मुझे वहां जाके कुछ करना है. बट येस, यू कैन से हेल्थ इज, अगर ट्रिगर बोलेंगे तो वो है कि सूनर द बेटर. बिकॉज दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है दैट्स रियली बैड. एंड आई डोंट थिंक सो वाटर क्वालिटी इज ऑल्सो एज हाई. अगर आप हिल्स में जाएंगे तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है. उत्तराखंड का जो AQI है वो 15-20 से ऊपर नहीं होता. यू कैन इमेजिन, वो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा दिल्ली में. So I think, and we don't take it very seriously that the health conditions will go worse, and we'll have to spend a lot of money taking care of our health. So the sooner we decide कि कैसे कहीं और move होना है, the better it is. Correct. बट सी अगेन वही डिलेमा ना वहीं पे ही आता है कि अच्छा दो ऑप्शंस है इसमें. एक तो परमानेंटली मूव कर जाओ या एक हाइब्रिड मॉडल रखो कि कुछ टाइम यहाँ दिल्ली में, कुछ टाइम अपना एक और घर बना लो एक अलग से, क्रिएट अनदर लाइफ इन सम हॉलिडे अदर होम. प्लेस. हॉलिडे होम. नहीं, not holiday home. You'll have your profession there. You'll have a life there like you have in Delhi. But I think that is quite How impractical practical and is I that, वो Malik? Yeah. हाँ How वही. practical It's is that? If you तो are going, जिसका तो work हाँ from home scenario है, that person can still think कि ऐसा किया जा सकता हाँ है. Somebody who has to go to office early in the morning every day 9 o'clock has to reach office from Monday to Friday or Monday to Saturday. उसके लिए तो ये option ही नहीं है ना. So हम्म, I think this is only for very lucky few, handful of people, probably those who can exercise what you are saying. हाँ नहीं वो है. एंड राइट. प्लस वो ये कि व्हाट काइंड ऑफ यू राइट, जैसे व्हाट यू सेइंग इज कि यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम और यू डू फ्रीलांसिंग. जैसे आजकल बहुत ज्यादा शुरू हो गया है फ्रीलांसिंग. मतलब काफी रेशो, काफी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज मूविंग इनटू फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ एन ऑक्यूपेशंस. तो फिर उनके लिए आसान है, वही बात है. बट इतना आपको, आपका जो बैंडविथ है, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी तो इतना अलाउ करे कि आप 2 घर बना लो या सी दैट इज ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एंड मतलब बहुत पर्सनल है सबको और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टू वर्क आउट, आई फील. So evidently Ruchika is totally against moving out. Annu is a fence sitter. Deepak is for. I am also a fence sitter in this matter क्योंकि मतलब आई एम मोर लीनिंग टुवर्ड्स लीविंग. लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे अभी करंट सिचुएशन में तो जाने नहीं दे रहे. तो एक काम करो अनु, लेट्स से कि यू आर आल्सो फॉर इट. तो तुम दोनों मिलकर रुचिका को कन्विंस करो कि बाहर निकलना चाहिए दिल्ली से. दिल्ली रहने लायक नहीं है. I have one simple question to Ruchika. What is your priority in life between kids, husband, health, करियर, wealth? क्या करियर. priority है आपकी लाइफ में? Career. Honestly, right now my priority is parents both side. My husband's parents, my parents, they cannot move out. I cannot even dream of leaving them here and moving out. Exactly, I agree with her What is on that. priority for your parents? What is priority for your parents? Priority The of my health? parents, I think I'll have to ask them. I think their priority right now At should that be to age, health stay is the healthy. most important priority, right? हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उस उम्र में या किसी भी उम्र में फॉर दैट मैटर, उस उम्र में तो हेल्थ बहुत जरूरी है ना. हाँ. सो दैट्स सिंह के हम एक तरफ सारे ये बातें करते हैं कि हमारे लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, फैमिली बहुत जरूरी है, किड्स फ्यूचर बहुत जरूरी है. बट अगर हेल्दी नहीं होगे तो इस सब का वो कोई मायने क्या है? सो टू बी हेल्दी, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू मूव टू हिल्स और यू हैव टू मूव टू ओशन. I think tier 1 cities are not healthy for sure. It is a very बहुत मुश्किल obviously step है, extremely difficult life changing step है, especially जो लोग पैदा ही दिल्ली में हुए हैं.
जिनकी फैमिली दिल्ली में, बट मुझे लगता है कि दिस इज मेरे लिए आसान है बोलना, बिकॉज आई कम फ्रॉम हिल्स, आई डोंट हैव किड्स, योर स्मॉल पेरेंट्स फैमिली, आर, सो योर बट मदर इज आई ऑलरेडी इन हिल्स, my mother मतलब वो is already गांव में there, ही है, so तो I'm फिर also तेरे saying लिए थिंग्स आर yes वेरी on इजी, नॉट yes, फॉर yes, हाँ हर और मी। correct, correct. कि I'm saying I जो agree, लोग but जो मैं लोग किसी चैलेंज ये कर रहा एक हूँ कि वन अगर टॉप पर्टिकुलर, प्रायोरिटी हेल्थ है तो यही तरीका है फिर। कि कोई लोग एक पर्टिकुलर, मैं दिल्ली को नहीं सिर्फ नेम करूंगी, देयर आर लॉट ऑफ मेनी सिटीज जहां पे पोल्यूशन इज वेरी हाई, जहां पर केओस है बहुत ज्यादा, जहां पर स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही है। तो वहां वहां से मूव आउट करना हमेशा ना, इज मूव आउट इज अ वेरी माइल्ड एंड अ मेलो टर्म। अगर आप इसको किसी बड़े बुजुर्ग से बात करोगे ना, इफ इवन इफ आई टॉक टू माई फादर, व्हाट ही सेज यू कैन नॉट थिंक ऑफ अपरूटिंग मी। वो यस, हम्म। मूविंग आउट नहीं कहते, वो अपरूटिंग कहते हैं उसको। वो यू कांट अपना थिंक। घर छोड़ के हाँ, तेरे घर भी रहने नहीं आएंगे, नहीं आ सकते वो, क्योंकि हमारे वो मेरे घर तक उनको भी नहीं आ सकते। अपरूटिंग, मैं वही कह रही हूँ, उनको तो यस, वही अपरूटिंग लगती है। मतलब यस। ये तो बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली छोड़ के कहीं चले जाएं। हाँ, वो तो he'll stop talking to me if I give him this idea, he'll stop talking to me। I हाँ, think something has got inside her mind, तो इससे बात ही नहीं कर सकते अभी। नहीं नहीं, पर मैं अब मैं देती हूँ कि क्या रुचिका को कन्विंस हाँ, करने के। गो अहेड, गो यस, अहेड, गो यस। अहेड। हाँ, सी फर्स्ट तो मैंने रुचिका को पहले भी ही, मौका मिलेगा, तू इनको मैं नेक्स्ट तू इस मैं तुझे बोलूंगा कि इनको मलिक, कन्विंस मैं कर, तो दिल्ली अभी में बता दूं, रहने के जाने तो मैंने लिए। किसी को देना ही नहीं है यहाँ से, ये जाने तो देना ही नहीं है। चल, रुक जा, पहले अन्नू को बोल लेते, नहीं देखते नहीं, हैं ना मैंने कौन तो क्या एक करता पहले है। ही पहला पॉइंट तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि पोल्यूशन इज मेन फॉर मी, और वही हेल्थ वाली हम बार बार उसी को रिपीट ही कर रहे हैं वैसे तो, कि हेल्थ के ऊपर ही आ रहा है। दूसरा आई वुड से कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई इन मेट्रो सिटीज। फॉर मी एक वो भी हम्म। कई बार ट्रिगर पॉइंट हो जाता है। यार इतना कमाओ, जो भी कमाओ, जो भी कमाओ, वो सब पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। इट करेक्ट। गोज, इट जस्ट वैनिशेस। और यही मुझे लगता है कि थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा इफ वी मूव टू सम टियर टू सिटी, और वो क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पे जहाँ पे हम 50,000 किराया दे रहे हैं, वहां पे वही चीज सेम काइंड ऑफ अ हाउस वी कैन गेट प्रॉब्ली इन 15,000। Easily, तो you're इतना right। सारा तो वो वहीं पे बच गया, राइट? तो एक कॉस्ट हम्म। ऑफ लिविंग भी एक मेरे लिए कई बार बहुत मेजर, कई बार सोच आ जाती है। और जितने बड़े यहाँ पे रहो, सिटीज में रहो, उतना ही एक दूसरे को देख के लाइफ कंपटीशन कॉम्प्लिकेट, रहता है। कंपटीशन हो रहा है और लाइफ कॉम्प्लिकेट हो रही है। अब जैसे बच्चों की शादियां ही हैं, तो ऐसे लगता है कि हर जना इतनी एक्सपेंसिव हर काम कर रहा है कि मतलब सिंपल तो कुछ रहा ही नहीं ना। अब तो ये भी नहीं रहा कि करेक्ट। जाओ उसी दिन शादी है, पंडाल में शादी, एक पंडाल लगा हुआ है, एक बैंक्वेट है, वहां पे शादी करके आ जाओ। नो, शादी भी फॉर मेट्रो सिटीज वालों के लिए तो शादी भी 3-4 दिन की डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई है। डेस्टिनेशन वेडिंग है आजकल, यू ट्रू। नो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मी व्हेन आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि अगर बाहर जाएंगे देखो, इतने ही पैसे कॉस्ट, में राजा बन जाएंगे। अनु, वैलिड पॉइंट है ये तेरे लिए, व्हाट यू आर सेइंग इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट दिस पॉइंट बिकम्स मोर रेलेवेंट इन केस ऑफ पीपल दोज हु हैव ऑलरेडी कम फ्रॉम सम अदर सिटी। जो यहाँ बॉर्न एंड बॉट अप है ना, उसके लिए ये इसका पॉइंट ऑफ रेलेवेंस कम हो जाता है, जो मैं भी दूसरे हूँ शहरों बॉर्न से। ब्रॉट अप, मैं भी हूँ हाँ, बॉर्न ब्रॉट नहीं अप। नहीं 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 नहीं, यहाँ गलत नहीं अर्चित नहीं, हुआ, आई मस्ट से हाँ, नो नो नो। ये सबके लिए ही है ना कंटिन्यू। रुचिका। व्हेन यू मूव आउट यू सी, अब हिल्स में कैसी जाके बात भी कर रहे हो रहो यार, तो यहाँ सबके हमारे अपने घर हैं। जिनका अपना घर नहीं है, somebody who's paying a rent, आई एग्री, उन्होंने अपने पीछे पूछे छोटे टाउन्स में जहां से भी वो आए हैं या किसी गांव से आए हैं, वहां भी पैसा भेजना होता है उन लोगों ने, यहाँ पर भी उनको एक सेकंड अपना पैरेलल हाउस होल्ड रन करना पड़ता है। मे बी फॉर देम दिस इज अ वैलिड पॉइंट, बट somebody who already has roots here, उसके लिए अनटिलनेस कि आपकी सिचुएशन लाइफ में, इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी चेंज हो जाती है कि आप यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ मेट्रो सिटी लाइफ, देन मे बी दैट इज वैलिड। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि क्योंकि अरे सब्जियां भी बड़ी महंगी है दिल्ली में। महंगी अलग है, हेल्दी का है सब्जियां, तो दीज आर नॉट हाँ, ऑर्गेनिकली ग्रोन, हाँ, तो सो ऑर्गेनिक दोबारा हेल्थ की सब्जियां खाओ प्रॉब्लम ना। होती है। अरे वो कितना आ रहा है आजकल, वाटरमेलन के अंदर ही कलर डाल के, इंजेक्शन से रेड कलर डाल डाल के बेच रहे हैं तुम्हें महंगे महंगे। अच्छा। रुचिका, इस मिथ, अगर आपको लगता है कहीं से भी आप जहाँ से खरीदते हो ऑर्गेनिक है, इस मिथ पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत कम जगह है जहाँ पे रियली ऑर्गेनिक उग रहा है, आई नो, बिकॉज आई उसका नो दैट। लॉजिक है
कि ऑर्गेनिक वॉल्यूम में नहीं उग सकता। अगर वॉल्यूम में नहीं उग सकता तो फिर आप उसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते। नहीं तो ये कर सारा पाते। मिथ है कि ऑर्गेनिक खा रहे हैं लोग। ठीक है, तो फिर वो तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, वो तो गाँव में भी नहीं मिलेगा फिर। गांव में मिलेगा क्योंकि वहीं पे लेकिन उगेगा, मैंने गांव क्या में नहीं बोला जा रहे। आपको, सी मैं मैंने भी आपको कोई बोला ना गांव कि में नहीं जाके रह कमर्शियली जो सकती। बहुत वायबल होगा, यस, तो कमर्शियली जो वायबल होगा वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, जो कमर्शियली हाँ। वायबल नहीं होगा वो ऑर्गेनिक होगा। एंड अब चलो मेरे गांव में खिलाता हूँ आपको, 4 दिन में समझ में आ जाएगा आपको फर्क। you'll यार देख, वही you'll बात you'll है be कि able to figure जब out कि you feeling healthy। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि जैसे रुचिका और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर है, तो हम मतलब मेरे को प्रॉब्ली लगता है कि एक उतनी, क्योंकि हमारी बचपन से ना लाइफ हैज बीन वेरी फास्ट पेस्ड, यू नो। Yes. तो अभी जैसे हम्म। मैं अपने भाई के उधर ही गई थी, तो मतलब मैं भी बोल तो रही हूँ, बट अभी जैसे मैं अपने भाई के उधर ही गई थी, ही लिव्स इन लंदन, मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन। मतलब लंदन सिटी तो बहुत वो है, जैसे हमारी दिल्ली है, बहुत फास्ट है। बट उनके भी अगर बाहर, आई वॉज देयर फॉर 10-15 डेज, तो शाम को 7 बजे के बाद कोई दिखता ही नहीं था। तो वो मतलब मी एंड माई सन, वी वर लाइक यार यहाँ तो हम रह ही नहीं सकते, मतलब वहां के इमेज में Yes, भी नहीं रह exactly. सकते थे। तो मतलब व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज कि हमें इतनी आदत है एक लाइफस्टाइल की, कि उसमें ठहराव से भी डर लगता है कई बार, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। कि अगर हमें हमें जोमेटो chaos की जोमेटो आदत नहीं है। हुआ, ब्लिंकिट नहीं आया, तो कैसे हाँ। चलेगा काम। ये बात तो है। देखो मेरा डिलेमा कितना कमर्शियली दिख वहां रहा पे है ना, आपको मैं सोचना प्रो पड़ेगा भी कि क्या करना है और आपको। कॉन भी। हाँ। मेरा डिलेमा बहुत नहीं, क्लियर है। सो आई टेल यू, अब आई कम इन। मेरी जो मोटिवेशंस है ना यहाँ से जाने की, बहुत सारी हैं, लेकिन फिर बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो मुझे जाने नहीं दे रहे, वो डिसीजन लेने में से रोक रहे हैं। अब व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, जैसे जैसे लाइफ का पेस फास्ट होता जा रहा है शहरों में, मेट्रोज में, लोगों में एग्रेशन आता जा रहा है। दिल्ली में आप बाहर निकलो ना, ऐसा लगता है हर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट का पार्ट हूं, तो वो मुझे भी इफेक्ट कर रहा है, विच आई एम ऑल्सो नॉट लाइकिंग। आप बाहर निकलो सड़क पे, ऐसा लगता है हर कोई फटने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। राइट। आप काम पे जा रहे हो, कट थ्रोट कंपटीशन है, आपको कुछ भी अपना छोटा से छोटा विक्ट्री भी काम में ऐसे लड़नी पड़ती है जैसे वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हो आप, इफ यू नो व्हाट आई मीन। राइट। तो कहीं ना कहीं ना दिमाग में सुकून है, ना हवा सांस लेने को अच्छी, पानी है तो वो गटर मिला हुआ आ रहा है, गटर का पानी मिला हुआ आ रहा है नलके से। what you are eating is not pure, what you are earning is barely enough कि आप अपना महीना निकाल सको। राइट। लग्जरीज हैं, ठीक है, सब कुछ है। बाहर जाने के, अब सोच के लगता भी अच्छा है यार, पहाड़ों में जाएंगे या बीच पे जाएंगे, खुली साफ हवा मिलेगी, ओपन स्पेसेस मिलेंगे, ट्रैफिक कम होगा, है ना, लाइफ, थोड़ा लाइफ में ठहराव आएगा। बट अगेन, आई एम ऑल्सो लाइक दीपक, आई डोंट हैव किड्स, तो बट हाँ, पेरेंट्स है, माई मदर, उनको वही है कि शी विल बी रेडी टू मूव, बट कहीं ना कहीं उनके भी दिल में आएगा कि हाँ, उनको अप्रूव कर लिया, बट अगेन सारा सोशल सर्कल यहाँ पे ही है, दिल्ली में है, वो छोड़ के, रिलेटिव सारे वो छोड़ के आप एकदम से कट ऑफ ही हो जाओगे। True. अर्निंग अपॉर्चुनिटीज तो कहीं पे भी इंसान बना लेता है अगर इंटरप्राइजिंग है तो। बट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाओगे मलिक साहब? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ नहीं से वो दैट लाओगे? इज, नहीं और एक सी, और अब जो इसमें भी ना दो चीजें हैं कि मतलब मेरे हिसाब से अगर दिल्ली छोड़ के जाना है तो आई विल नॉट गो टू अ टीयर 2 सिटी, क्योंकि जो हाल दिल्ली में आज है वो 5 या 10 साल में वहां पे भी वही हाल हो जाएगा। वहां पे भी पोल्यूशन होगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी उस सिटी की, वहां पे भी लोगों में एग्रेशन आएगा, वहां पे भी रैट रेस पहुंच जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो अगर जाना तो फिर ऑफ द ग्रिड हो जाओ बिल्कुल ही, पहाड़ों में जाओ, अपना फार्म, खुद फार्मिंग करो, खुद उगाओ, अपनी छोटी सी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, वहां से ही उसी से ही एक्सट्रैक्ट करो, हाँ, यू नो। तो बैक टू दैट इज, बेसिक्स की बात हो रही है ये, हाँ, है ना? खुद हाँ, हाँ, उगाओ। वो बैक टू बेसिक्स, और खुद खुद सुकून फिर उसी में ही मिलेगा आपको दीपक ले जाए इसको तो अल्टीमेटली तू फिर। साथ।
भाई सुकून ना, भले पता है मैं तो सबको ले जाने को तैयार हूँ, बहुत कम लोग होते एवरीवन। हैं ऐसे जो मैनुअल लेबर करके जिनको सुकून मिलता है, जो दिल्ली में बॉर्न बॉटम, हम जो 50-50 साल के होने वाले हैं ना, हमसे जैसी पूछो। लाइफस्टाइल्स नहीं की नहीं। हमें हैबिट है ना, हमारी मेड एक टाइम की, एक दिन की नहीं, एक टाइम की छुट्टी मांगती है ना, तो हम लोग के हाथ पैर फूलना शुरू कर देते हैं कि ये काम हाँ कैसे होगा। सो ये मैनुअल लेबर करके जो आप सोच रहे हो ना सुकून मिलेगा, ये वो प्लीज हो नहीं आओ, मिलेगा। तुम लोग ऐसा हाँ। करो। नहीं नहीं नहीं, दीपक, मैनुअल लेबर नहीं, मतलब ऑफ द ग्रिड इन द सेंस कि अपने सस्टेन करने के लिए थोड़ा बहुत अपना, वो और बिजली भी सोलर लगा ली, लेकिन फिर वही है ना हाँ, कि और जो तुम लोग बहुत बहुत हेल्थ सारे हेल्थ हेल्थ फैक्टर्स की बात हैं। कर रहे हो, मेरे को जो हेल्थ हेल्थ की हम्म। बात कर रहे हो दीपक, इफ आई मे आस्क यू, तुम्हारा जो भी गांव है, पहला नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल, गांव है। डिसेंट हॉस्पिटल कहाँ है? यस, कितनी दूर है? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड ना, जब मैंने स्टार्ट किया कि हम्म। मेरे हाँ, लिए अगर एक कंसर्न है, इवन फॉर माय मदर और जो भी हमारे एल्डर्स हैं वहाँ पे, कि हेल्थ केयर इज द ओनली कंसर्न। एंड देयर आर वेज, बट यस, क्योंकि अगर हमारे गांव में कोई बीमार पड़ गया और कुछ सीरियस हो गया, सो द नियरेस्ट इज ईदर देहरादून विच इज 5 hours, और ऋषिकेश विच इज 6 hours। बट यस अगेन, इफ यू हैव इनफ, जैसे यहाँ पे महीने का अगर आप 2-2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो टू टेक केयर ऑफ योर लिविंग, वहां पे 25-30 हजार इज इनफ। एंड इफ यू कैन सेव रेस्ट, देन वहां पे बहुत सारे, देर आर चॉपर सर्विसेज फ्रॉम देहरादून। 8 to 10 minutes chopper will pick you up and take you back to the hospital, one of the best hospitals of Dehradun। तो तरीके हैं, बट वो ये कि देन यू शुड हैव दैट प्लानिंग, वो उस प्लानिंग के साथ जाना यस पड़ेगा। यस। तो हेल्थ केयर के अलावा मुझे कोई इशू नहीं दिखता। आपने इंफ्रा की बात करी, यहाँ पे एक रोड जहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, अच्छी रोड है, बट आप मूव नहीं कर पा रहे हो, वहां पे रोड थोड़ी पतली है, बट इट्स फ्री फ्लोइंग, मतलब 2 घंटे में एक गाड़ी निकल के जाती है वहां से। सो आई थिंक इंफ्रा जैम्स। इज नॉट एन इशू, द ओनली इशू इज हेल्थ केयर। एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव यंग किड्स, जो मतलब आपके बच्चे तो बड़े हो गए, सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम है जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल बहुत यस दूर है। अमेजिंग यस। स्कूल है देखो देहरादून में, दो वन ऑफ द बेस्ट इन बेसिक्स, द दो कंट्री। दो दो बेसिक चीजों पे आपने खुद ही पॉइंट कर दिया। वन, दिस थिंग, एजुकेशन, अगर छोटे बच्चे हैं आप हेल्थ नहीं केयर। जा सकते बिकॉज देर आर वेरी फ्यू गुड स्कूल्स देयर नाउ। वन। नहीं, फिर उसका सेकेंडली ये आप, इलाज नो है आई ना कि सेड, बोर्डिंग में डाल दो। फिर ऐसे तो फिर पूरी की देहरादून पूरी एंड लाइफ मसूरी को कंट्री शफल में कर दो बेस्ट ना। स्कूल है। हाँ। आई एग्री, बाकी आई थिंक दिल्ली जितने इंडिया So के बेस्ट that's स्कूल्स a हैं। informed decision you have to take. यस That's यस। तभी का ना, बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे देख लो, 20 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ। हम तुझे जाने फिर भी नहीं देंगे दीपक। बोल अच्छा चला जी, तो अब मैं इससे जाऊंगा। प्लानिंग में एक बड़ा मैं लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलूंगा। आता है देन, मनी मैटर्स। कि क्या लगता है फिर अगर किसी को मूव करना हो तो हाउ मच मनी इज नीडेड, ये क्या मतलब होना चाहिए? कुछ भी नहीं, मतलब सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, इफ यू आर अर्निंग मनी इन सिटी, ऑब्वियसली वो मल्टीपल बहुत ज्यादा होगा, आप सेम पैसा वहां नहीं कमा सकते, पहला तो ये है। सो विच मीन्स यू हैव टू अर्न इनफ हियर एंड देन गो देयर एंड देन पैरेलली स्टार्ट समथिंग। छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज बहुत मैसिव है, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज लेने वाले लोग नहीं है। इवन इफ यू जस्ट गो एंड हम्म। रीड गवर्नमेंट स्कीम्स, एनी, नॉट इवन इन हिल्स, आई एम सेइंग एनीवेयर, आपको लगेगा अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आए, छोटे शहरों में बसे, गांव में बसे, और उनका फायदा उठाएं। तो एंटरप्राइजिंग हो और बेसिक स्किल्स है, तो आप वो भी बिल्ड कर सकते हो। बट यस, यू शुड टेक इनफ फॉर फर्स्ट फ्यू इयर्स, हम्म। कैफे then you खोलेंगे, can कैफे। parallelly build something। कैफे पहाड़ों में, कैफे। हाँ कैफे खोल सकते हो, बिल्कुल। पहाड़ों वाली मैगी। हाँ। करेक्ट 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 अरे करेक्ट। बहुत करेक्ट। चलती तो है आई गिव यू एन पहाड़ों वाली एग्जांपल, मैगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे दो कजन्स हैं, दे वर नॉट डूइंग वेरी वेल हियर, सो मैं पिछले 3-4 साल से उनसे रेगुलर बात कर रहा था दैट यू शुड मूव बैक। एंड तो उनमें से फिर एक ने बोला कि ठीक है, मैं करना चाहता हूँ, व्हाट शुड आई डू। मैंने उसको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाई। आज वो, हम्म। आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी। उसने अपने बच्चों को जो ऋषिकेश है वहाँ पे स्कूल में डाल दिया है, क्योंकि और वो हर वीकेंड पे उनसे मिलने चला जाता है। एंड उसने वहाँ पे 10 गाय पाली है, and he's earning enough. And can you imagine, he had to spend zero money, zero capital, because government has given everything to him, and there's a lot of requirement है। तो इंफ्रा बेसिक है, बट रिक्वायरमेंट डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। अब उसने 10 करी है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो विथ 1,000 cows and buffaloes, you'll become one of the leading business person in that entire area। पर दीपक वही बात आ गई ना, बहुत लेबर इंटेंसिव है सब कुछ। बात ये हो रही है कि आप अपने नहीं, एग्जिस्टिंग आपको थोड़ी ना सेटअप करना से, है।
नहीं, आप तो नहीं करोगे करना नहीं, ना, पर यू हैव जब टू तक आपको हायर खुद नहीं पीपल। आएगा, आप कराओगे हायरिंग भी इज कैसे? ऑल्सो इजी। यार वो तो बेसिक नो हाउ तो होगा ना, हाँ, बेसिक नो हाउ तो पता होगा। हाँ, यूर करेक्ट कि वहां पे रहना इज नॉट इजी, बिकॉज एक कैन यू वॉक इनफ, बिकॉज आपको अप हिल डाउन हिल जाना पड़ेगा यस, एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू कीप वॉकिंग। सो ये कि यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड एजाइल, ये वहां पे बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वही ना, करेक्ट। आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। तो इट्स नॉट, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिल्स, यू डोंट हैव टू मूव टू ओनली हिल्स, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। हम्म। साउथ में बहुत यस, ब्यूटीफुल ऑप्शंस हैं, साउथ में बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शंस है वैसे। मतलब एक्चुअली ठीक है, एक्चुअली वही है कि मतलब व्हेन आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल तो उसमें कोयम्बटूर, कोची, दीज प्लेसेस आर बिल्कुल। ब्यूटीफुल प्लेसेस। एंड वही है कि कॉस्ट ऑफ मदुरई, लिविंग इज लेस एंड बट वही है कि मतलब एज नॉर्थ इंडियंस कैन बी गो एंड सेटल इन साउथ वेरी इंडिया। एग्जैक्टली, डिफिकल्ट, एक बड़ा वेरी वेरी मेन डिफिकल्ट, अनु। इट इज वेरी मेन यस यस, पॉइंट डिफिकल्ट, इज लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा बैरियर बन जाता है। बैरियर एग्जैक्टली। है। हाँ, क्योंकि नहीं मैं तो सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाँ, प्लेसेस की जरूरी नहीं है कि जैसे दीपक ने कहा कि वो तो हिल्स, मतलब सी वो ही उस कम्स फ्रॉम हिल्स सो ही इज एडवोकेटिंग फॉर हिल्स दैट इज वन, एंड बेसिकली। सेकंड रीजन ये है कि नॉर्थ इंडिया इज ऑल, दिल्ली स्पेशली कनेक्ट, ऑल सराउंडेड बाय हिली एरियाज। एक ये भी रीजन है। हाँ, बेसिकली ऐसे जैसे अनु ने बोला, आप ऋषिकेश में जाके कैफे खोलो, लाइक आई सेड यू शुड हैव इनफ सो दैट यू कैन रीबिल्ड योर लाइफ। आप एक छोटा सा कैफे खोलो ऋषिकेश में। ऋषिकेश में इस आपको लगेगा दिल्ली जैसे ही सब कुछ है, बट यस फार मोर क्लीनर, यू नो, but better life. So, but just open a cafe and you'll realize that you are meeting much more learned, more traveled people. कॉस्मो सिटी बन चुकी है, आपको ज्यादा लोग मिलेंगे। दिल्ली में आपको दिल्ली के लोग ज्यादा मिलेंगे, तो वहां जाओगे आपको लगेगा यू आर इन अ वेरी डिफरेंट प्लेस। तो चलो पैसों का तो हो गया कि कुछ ना कुछ थोड़ा अपना लेके जाओगे एंड यू रीस्टार्ट इवेंचुअली डू समथिंग एल्स टोटली, कॉर्पोरेट से मूव होके मे भी अपना कुछ छोटा मोटा काम करोगे। पर उसके अलावा आपकी फैमिली और आप का भी बड़ा मैटर करता है ना ओपिनियन। पेरेंट्स, आर दे रेडी, योर पार्टनर, योर किड्स, इवन योर सोशल सर्कल, वो भी आपको, जैसे अब रुचिका तुम रोक रही है तुम्हें, तो आपके और फ्रेंड्स भी आपको डिस्करेज करेंगे, your रिलेटिव्स भी डिस्करेज करेंगे, सिबलिंग्स जो है उनकी फैमिलीज। तो हाउ डू वी मैनेज दैट, या करने की जरूरत भी है उनको मैनेज? नहीं, आई थिंक अगर आपका है तो वो आपका और आपके स्पाउस का डिसीजन ही होगा, मेरे को लगता है। इफ यस, यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग आउट द डिसीजन विल सी, करेक्ट। बाकी सब आपका ना घर चला रहे हैं ना आपका कुछ कर रहे हैं। और बच्चों ने भी इवेंचुअली, हमारे सबके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि इवन इफ यू मूव आउट इवेंचुअली, अगर हम यहाँ पे भी रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अपार्टमेंट्स, शादियां होंगी, दे विल इवेंचुअली मूव आउट ऑफ आवर हाउसेज ओनली। तो अब हम्म। बेसिकली पॉइंट फॉर मी, अगर ये डिसीजन होगा तो मेरा और मेरे हस्बैंड का होगा। बाकी ऑब्वियसली माय डैड इज देयर, माय सो ही लिव्स विद अस, सो आई एम श्योर आई विल कंसल्ट हिम ऑब्वियसली। बाकी तो जो मेरे घर में जो है बस उन्हीं का मैटर ज्यादा करेगा। बाकी तो हम हम्म। सोशली हम कितना मिलते हैं उतना तो हम वहां से आके भी मिल लेंगे बाकी लोगों से। जी रिश्तेदारों से हाँ। तो इतना कम हो जाता है मिलना कि हाँ, शादियों पे तो ही तू मिलते आ हो, गई वो वैसे भी पहाड़ों, आ तू जाओगे। तू तू पहाड़ों से आ गई रोज हमसे मिलने हैं। नहीं तो अब पहाड़ों से नहीं, तुमसे तो ऑनलाइन मिल लूंगी ना। करेक्ट। हाँ जी रुचिका जी, मेरे कुछ कहना चाहती हो आप इनको इस मैं मामले तो में? सोच रही हूँ कि अब आइडिया यही दे दूं इन सब लोगों को कि ये लोग ना ट्रायल के लिए 6 महीने के लिए चले ही जाए अब। चले ही जाओ, और हाँ। ये हाँ, देख ही डिस्कशन फिर लेते हैं उसके एक बार बाद कर करके। लेते हैं। या तो देखो तुम हाँ। वापस आ जाओगे या मैं वहां आ जाऊंगी, दो ही ऑप्शंस है। उसके बाद एक पॉडकास्ट और कर लेंगे, पता चल जाएगा, हाँ। दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं जाएगा। नहीं, सी फॉर मी आइडियल वुड बी 6 महीने दिल्ली, 6 महीने वो जब यहाँ इतना पॉल्यूशन है फ्रॉम नवंबर टू मार्च बाहर और आउट ऑफ दिल्ली, और बाकी दिल्ली, ताकि यू नो बेस्ट ऑफ बेस्ट बोथ ऑफ द टू, वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ टू बेस्ट ऑफ वर्ल्ड। बोथ इस वर्ल्ड्स। इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो ना, कि एक तो पहले तो मुझे लगता है कि एनीबडी हु डजंट वांट टू मूव, तो वो ग्रेजुअल मूव होना चाहिए कि अब एक एक महीने के लिए लेके जाओ। वो डिफरेंस देखते हैं एक्चुअली। मैंने so when we moved from Delhi to Noida, obviously it's not actually practically a movement, but मेरे पापा के लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज मेरे पापा के लिए रामजा स्कूल और उसके आसपास का जो जगह है वही सब रेडी कुछ था, था। तो ही कुड नेवर एवर इमेजिन इन हिज लाइफ
दैट वो वहां से जा सकते हैं। जैसे आपने बोला अपरूटिंग, उनको भी लगा कि यार मेरी तो लाइफ रामजय स्कूल में ही है, और इसलिए जब वो रिटायर भी हुए तो भी उन्होंने बोला मुझे घर भी लेना है, तो उससे जो रामजय स्कूल की दीवार से जुड़ा हुआ घर हुआ, और फॉर्चुनेटली उनको मिल भी गया। बट देन आई वांटेड टू मेक श्योर दैट ही मूव्स हियर, तो मैंने उनको बोला कि आप एक महीने हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। तो एक महीने वो हमारे साथ यहाँ नोएडा शिफ्ट हुए, एंड देन आई टोल्ड हिम आपको छोटा छोटा फील करना पड़ता है कि देखो यहाँ पे मार्केट अंदर है, मम्मी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी है। तो ग्रेजुअली ही रियलाइज कि हाँ यार वो दिमाग में है कि कितना मिल लेता हूँ मैं वहाँ पे लोगों को, हाउ ऑफन डू आई मीट। तो सिमिलरली जैसे अभी आपने बोला, हम प्रैक्टिकली देखोगे तो कितने ऑफन मिलते हैं हम, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। वो भी अभी शुरू हुआ है। अगर प्रैक्टिकली देखोगे लास्ट 10 years में, यू रियलाइज दैट मे बी हम 6 महीने में एक बार मिलते हैं। वैसे बात तो नाउ इमेजिन दैट वी आर इन डिफरेंट सिटीज, एंड somebody coming to hills for almost a week, आप घूमने जाते हो 10 दिन के लिए आओगे, तो वो ज्यादा बेटर नहीं है? when I am coming here, I can come and stay with you, that is better than this के हम ये सोच कर कि हम मिलेंगे, नहीं मिलते। ऐसा होता नहीं कि हम इतने ऑफन मिलते हैं, और वो सबके लिए फैक्ट है। ट्रू। कितने ऑफन मिलते हो रुचिका अनु को? आप तो अब शायद तो पाँच मिलते छह हैं, किलोमीटर टच का वुड। भी फर्क तो नहीं है। नहीं, हम तो ऑफन नहीं मिलते हैं। अभी देखो, मिल रहे आप हैं। अपने फ्रेंड सर्कल से तो मिलते ही हो। अपना जो सेम सिटी में सर्कल होता है उससे तो आप मिलते ही हो ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। कभी किसी वजह से हाउ गैप्स आ ऑफन? जाते हैं। हाँ, सी, पता है दीपक क्या होता है? अब ये है कि अगर ना भी मिले ना, बट वी नो दैट वी आर जस्ट कॉल्स अवे एंड हाँ तो फाइव वो मिनट्स फील अवे। है। हाँ, तो वो एक यस। सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, हाँ, अंडरस्टैंड। सेंस ऑफ एक वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी, हाँ, जो वो मेरे को सिक्योरिटी है कि अगर मुझे कोई भी दिक्कत हुई तो मेरे लिए रुचिका है, मेरे लिए तू है, मेरे लिए करेक्ट। हिमांशु है, मतलब तुम सारे अगर जो मेरे आसपास हो, वो यू गाइस कैन रीच मी विद इन हाफ एन आवर मैक्सिमम। और बट अगर मैं आई एम इन अ डिफरेंट सिटी, तो ऑब्वियसली फिर तो वहां पे अब अगर कोई यहाँ से मूव होकर जा रहा है, उसका तो ऐसा कोई सर्कल नहीं होगा। और हम लोग जिस एज में, इट इज नॉट इजी टू मेक फ्रेंड्स नाउ। तो दिस आई मतलब 100% एग्री ऐसे, कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी हाँ, होती है। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हमें यहाँ मिल रही है, वो ऑब्वियसली कहीं बाहर जाके नहीं मिलेगी। यार तुमने दिस आई कुछ एग्री। मुझे मतलब आई एम स्टिल ऑन द फेंस। दुविधा तो दूर की ही नहीं वो है, तो तो मैं भी फिर हूँ। एक काम कर नहीं तो फिर मतलब सी अब ऑब्वियसली यार नन ऑफ अस हैव डेयर्ड टू मूव आउट, तो दुविधा तो दुविधा ही रहेगी ना। तो व्हाट वील डू इज वील ट्राई एंड फाइंड पीपल हु हैव मूव्ड आउट, उनको पॉडकास्ट पे लेके आएंगे फ्यूचर में, एंड वील ट्राई एंड मेक a couple of episodes with them, और दैट्स अ गुड देखते आइडिया हैं एक्चुअली। उनका क्या यस, टेक है ना? हाँ, यस, हाँ, यस। कि This व्हाट, will यस, help us figure out a lot of things for हाँ, आई or थिंक against, गुड whatever the आइडिया। case may be, है ना? we will And also for we will our also हाँ will also हाँ बोल बोल। call people those who went out of their prime cities, but they eventually हाँ came back, because it's हाँ हाँ easy to say हाँ कि आप कि अपना नहीं वहां हुआ जाकर के बहुत। एक नया इस्टेब्लिश कर लेते हो, अपना सोशल सर्कल इस्टेब्लिश कर लेते हो। दैट्स नॉट इजी। आप अपना पूरा का पूरा जो आपका करियर है उसको छोड़ करके एक नए करियर में स्टेप इन करते हो। नॉट नेसेसरी दैट you इट्स सक्सेसफुल। adjust well with that. So I think we will call all sort of people, and let's क्या have a good discussion on this. आजकल के ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, कहीं पार्टी में चले जाओ, किसी को कहीं मिलने चले जाओ, जैसे ही लेट पहुंचते हो, यार दिल्ली में तो बड़ा रश है यार, दिल्ली छोड़ के बट जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा, किसी किसी पार्टी का इनवाइट आता है, आपके तो नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग टू ब्राइट, अब बात आजकल एलर्जी हुई हुई है मेरे को, तब यार ये दिल्ली छोड़ के ही जाना पड़ेगा लग रहा है। तो आई थिंक ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, एंड वी कैन कंटिन्यू हैविंग अ नाइस डिस्कशन ओवर दिस। या चलो फिर लेट्स रैप इट अप हियर एंड यस, लेट्स सी। सो जो भी हमें देख रहे हैं, जिन्होंने भी एपिसोड देखा है, आप कमेंट्स में जरूर डालना कि क्या आपको भी ये फीलिंग आती है कि दिल्ली से अब चले जाना चाहिए, और आती है तो क्यों आती है, और आपको क्या लगता है कि विल इट बी इजी और डिफिकल्ट? सो यस, लेट्स सी एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। चलो सब लोग like, अब व्यूअर्स को बाय करो। subscribe, subscribe to our बाय। channel, which is very हाँ, important. Plus, as we always say, अपना अड्डा पे हर टॉपिक अपना सा लगता है। So वेरी that's गुड। it. चलो Yes. So that's it for हाँ, today. Thank you all. ओके, बाय बाय बोलो। थैंक Okay. यू। Bye. See you, Okay. bye। See you. Bye. बाय।
बाय बाय And बाय। way down we go.